हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्जाम में। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट टॉप 10 जीके के एमसीक्यू। और अगर इन एमसीक्यूज में से 10 में से 8 का भी आपने सही आंसर दिया तो 100% आप, बल्कि 8 क्या 7 का भी अपने आंसर दिया तो 100% आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से पास कर लोगे। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इन टॉप 10 में रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राजधानी किस देश की है? तो बताइए किस देश की है। चीन की है, जापान की है, भारत की है, रूस की है? तो भाई यहाँ पे हम लगाएंगे जापान। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली राजधानी है। ठीक है, आपको मैं जापान के बारे में कुछ और भी बता देती हूँ कि जापान में एक द्वीप है जिसको बोला जाता है होन्शु। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जापान दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आमिर खान, सत्यजीत राय, ए.आर. रहमान या फिर भानु अथैया? तो वो थे भानु अथैया। ये थे नहीं, थी। भानु अथैया एक लेडी थी और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती थी, बॉलीवुड की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती थी और इन्होंने ही सबसे पहले ऑस्कर जीता था, भानु अथैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस मूल की है? क्या है ताप्ती नदी का मूल? तो मूलताई ताप्ती नदी का मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति का खाली स्थान कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? तो 1 महीने में भर लिया जाना चाहिए, 2 महीने में, 6 महीने में या फिर 15 दिन में? तो जी बिल्कुल सही। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया होगा, 6 महीने। 6 महीने में राष्ट्रपति जी का खाली स्थान भर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति जी के बारे में एक बात याद रखिए कि देश के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी को देश का पहला नागरिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो जिन को भी इनके आंसर आते हैं, जिन स्टूडेंट को इनके आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और ये टॉप 10 मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, तो आप जरूर कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। नेक्स्ट है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारतीय जागृति का जनक बोला जाता है। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कहाँ पर होता है? समताप पर होता है, सौर पर होता है या फिर आयन पर होता है? तो ये होता है सौरमंडल पर। सौरमंडल पर सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ, ये मुझे बताइए इनका आंसर कि ओजोन लेयर किस मंडल पर बनती है? चलिए बताइएगा मुझे कमेंट करके, ओजोन लेयर किस मंडल पर बढ़ती है। और हाँ, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, और ये ओजोन लेयर किस मंडल पर बनती है, जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? हमेशा यहाँ पे मिस, ये सर्वाधिक है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो ये होती है आपका नॉर्वे में। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। और आपको मैं नॉर्वे के बारे में एक बहुत ही आश्चर्यचकित फैक्ट बताऊं तो नॉर्वे में रात नहीं होती है। ओनली 40 मिनट्स, केवल 40 मिनट के लिए यहाँ पर सूर्य देवता दर्शन देते हैं, केवल 40 मिनट के लिए। यहाँ पर बिल्कुल रात नहीं होती है, सिर्फ 40 मिनट के लिए। ये बहुत ही आश्चर्य करने वाला फैक्ट है, बट है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे ज़्यादा होती है? तो आंध्र प्रदेश में होती है, केरल में होती है, तमिलनाडु में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है? चलिए बताइए। जी हाँ बिल्कुल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना
आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में सबसे ज़्यादा लाल मिर्च होती है। ठीक है, आप तेलंगाना का भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का शासन किस राज्य से शुरू हुआ था? किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बाबर के राज्य से। ठीक है ना, बाबर के राज्य से ये शुरू हुआ था मुगल काल का शासन। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए बाय बाय, अपने ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।